सोचो आप एक फैमिली प्लान कर रहे हो लेकिन महीने पे महीने गुजर जाते हैं और कोई गुड न्यूज़ नहीं आती। आप फाइनली डॉक्टर के पास जाते हो ये सोचकर कि कोई सिंपल लाइफस्टाइल चेंज या ट्रीटमेंट मिलेगा, पर वहाँ सुनने को मिलता है कि प्रॉब्लम आपके स्पर्म्स में है। और सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है? स्मोकिंग। अगर आप स्मोकर हो या कभी सोचा है कि इसका फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि स्मोकिंग स्पर्म को कैसे डैमेज करती है, बल्कि ये भी बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है रिकवर होने में और कौन से स्टेप्स लेने से जल्दी इंप्रूवमेंट हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर आर्या रैना और मैं गायनाकोलॉजिस्ट। स्मोकिंग इफेक्ट करती है स्पर्म्स को वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू। सबसे पहला क्या है? स्पर्म काउंट और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। स्मोकर्स में देखा जाता है 23% लोअर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जितने सिगरेट्स आप स्मोक करोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे होगा। स्मोकिंग मोटिलिटी को भी कम कर देती है। एक स्पर्म जो होता है उसके नीचे एक टेल होती है, जिसकी वजह से वो स्विम करके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है कि वो एक एग को फर्टिलाइज कर सके। स्मोकिंग इस एनर्जी प्रोडक्शन में बाधा डालती है कि वो स्विम करके जाए और फर्टिलाइज कर सके। शेप और स्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग से। टेराटोजोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि एबनॉर्मल स्पर्म शेप्स होना। शेप डिटरमाइन करती है कि एग को वो कितनी अच्छे से फर्टिलाइज कर पाएगा। अगर एबनॉर्मल हेड है या टेल है स्पर्म में, जो कि स्मोकर्स में देखा गया है, 13% स्मोकर्स में देखा गया है कि ये प्रॉब्लम होती है और उस वजह से स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। स्मोकिंग की वजह से डीएनए डैमेज और फ्रैगमेंटेशन भी हो जाती है। स्मोकिंग क्या करता है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ले आता है, तो जो डीएनए फ्रैगमेंटेशन होती है, आगे जाके जो डीएनए बेबी को मिलेगा, लगा लीजिए वो ढंग से मिल नहीं पाता। स्मोकर्स में 28% हायर रेट होता है इस फ्रैगमेंटेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो चांसेस मिसकैरेज के बहुत होते हैं। स्मोकिंग सेमाइनल एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो सीमन निकलता है उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन सी और ई, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं स्पर्म को। वो भी एक स्मोकर में कम होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यूजुअली अब मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है स्पर्म रिकवरी का अगर मैंने स्मोकिंग क्विट कर दी। गुड न्यूज़ ये है कि स्पर्म हेल्थ इंप्रूव हो जाता है सिग्निफिकेंटली अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं, लेकिन ये रिकवरी प्रोसेस में टाइम लगता है। डिपेंड ये भी करता है कि आप कितने ड्यूरेशन से स्मोक कर रहे थे, किस इंटेंसिटी से कर रहे थे। तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन साइकिल रीसेट होता है 3 महीने में। फर्स्ट राउंड ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स पोस्ट क्विटिंग बिगिंस टू शो इम्प्रूवमेंट। मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, जिसकी मैंने बात की कि स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, मोटिलिटी बिगड़ जाती है, उसमें 3 महीने तो कम से कम लगते हैं। 3 to 6 मंथ्स में स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगी और मोटिलिटी भी इंप्रूव हो चुकी होगी। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मैं बात कर रही थी वो भी कम हो गया होगा। स्टडी सजेस्ट करती हैं कि 6 मंथ्स लगते हैं स्पर्म को अपनी डीएनए की इंटेग्रिटी को इंप्रूव करने में बाय 20 to 30%। 6 से 12 महीने लगते हैं इंप्रूवमेंट देखने में टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर क्या है स्पर्म का। 1 साल के बाद आपको दिखेगा कि जो मोस्टली स्पर्म पैरामीटर्स हैं वो क्लोजली एक नॉन स्मोकर लेवल तक पहुंच जाते हैं। प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ रेट्स इंप्रूव हो जाती हैं जो कि एक्स स्मोकर होते हैं उनमें। देखिए, अब रिकवरी इस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है, स्मोकिंग हिस्ट्री क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है। आपको स्मोकिंग बंद भी करनी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट्स लेने हैं, खाना खाना है, अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी है। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तभी आगे जाके स्पर्म हेल्थ इंप्रूव होगी। तो एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस क्या हैं स्मोकर्स के लिए जो कि ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए? नंबर 1, क्विट स्मोकिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और WHO रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स नो स्मोकिंग बिफोर ट्राइंग टू कंसीव। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10, जिंक। ये न्यूट्रलाइज करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इम्प्रूव करता है स्पर्म क्वालिटी। सेकेंड हैंड स्मोक भी, आप जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी एकदम क्विट कर दीजिए, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी रिस्क को बढ़ा देता है। सीमन एनालिसिस अपना कराइए अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं और 6 से 12 महीने हो चुके हैं। सीमन एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि स्पर्म हेल्थ क्या है और आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत है भी या नहीं। तो अब हमारे की टेकअवेज क्या है? स्मोकिंग रिड्यूसेस स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी वाइल इंक्रीजिंग डीएनए फ्रैगमेंटेशन।
Sperm health starts improving within 3 months of quitting, with significant recovery in 6 to 12 months. Quitting smoking before conception improves fertility outcomes and reduces risk for the baby. एंटीऑक्सीडेंट्स लोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल में रहोगे और मेडिकल सपोर्ट लोगे, दैट कैन एक्सेलरेट स्पर्म रिकवरी. होपफुली ये जानकारी आपकी मदद करेगी. ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू.